क्या सम्मान की कोई कीमत हो सकती है? और क्या हर कर्ज सिर्फ पैसों से ही चुकाया जाता है? आज हम प्रेमचंद की कहानी मुक्ति धन में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी है एक छोटे से सौदे की, जो बाद में एक बहुत बड़े नैतिक कर्ज को जन्म देता है। चलिए, सबसे पहले मिलते हैं कहानी के एक अहम किरदार लाला दाऊ दयाल से। वो एक ऐसे साहूकार हैं जिनका बिजनेस एक अजीब फिलॉसफी पर चलता है। उनका साफ मानना था कि कुछ जातियों को कर्ज देने से तो अच्छा है कि पैसा कुएं में फेंक दो। यही नजरिया, यही सोच इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो कहानी की शुरुआत किसी कर्ज से नहीं, बल्कि एक सौदे से होती है। एक ऐसा सौदा जो पैसों के बारे में कम और सम्मान के बारे में कहीं ज्यादा है। और यही सौदा आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ एंट्री होती है रहमान की, एक गरीब किसान जो अपनी सबसे प्यारी गाय को बेचने के लिए मजबूर है। खरीदार उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ लाचारी नहीं, एक बहुत गहरी दुविधा भी साफ दिख रही है। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ कसाई हैं जो 40 रुपए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है साहूकार दाऊ दयाल जो सिर्फ 35 रुपए दे रहे हैं। कोई भी सोचेगा कि रहमान ज्यादा पैसे ही चुनेगा, है ना? लेकिन वो ऐसा नहीं करता। सवाल ये है कि आखिर क्यों? रहमान का जवाब बहुत सीधा और दिल को छू लेने वाला है। वो कहता है कि अपनी गाय की जिंदगी बचाने के लिए उसे पैसों का घाटा भी मंजूर है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे कोई इंसान फायदे से ऊपर अपने सिद्धांतों को रखता है। रहमान का ये फैसला देखकर दाऊ दयाल सच में हैरान रह जाते हैं। उनकी दुनिया में तो हर चीज का हिसाब किताब होता है, नफा नुकसान देखा जाता है, पर इस सम्मान का क्या मोल? बस यहीं पर एक नया कर्ज जन्म लेता है, एक नैतिक कर्ज जिसे दाऊ दयाल अपनी यादों की बही में चुपचाप दर्ज कर लेते हैं। अब कई साल बीत जाते हैं और कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। इस बार रहमान एक पारिवारिक कर्तव्य को निभाने के लिए दाऊ दयाल के पास कर्ज लेने आता है। हुआ ये कि रहमान अपनी माँ को हज पर भेजना चाहता था। इसके लिए उसने दाऊ दयाल से 200 रुपये उधार लिए। उसे अपनी गन्ने की फसल पर पूरा भरोसा था कि वो ये कर्ज आसानी से चुका देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हज से लौटने के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है और अंतिम संस्कार के लिए उसे एक और कर्ज लेना पड़ता है। और जब वो एक किस्त नहीं चुका पाता तो दाऊ दयाल का कारोबारी रूप सामने आ जाता है और ब्याज की दरें आसमान छूने लगती हैं। विडंबना देखिए, जिन कामों को रहमान ने सम्मान और भक्ति के नाम पर किया, उन्हीं कामों ने उसे 700 रुपए से भी ज्यादा के एक ऐसे कर्ज के जाल में फंसा दिया जिससे निकलना अब लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन रहमान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी सारी ताकत, सारी उम्मीद अपनी गन्ने की फसल में झोंक दी। ये उसके लिए सिर्फ एक फसल नहीं थी, बल्कि अपने सम्मान को वापस पाने का एकमात्र जरिया थी। और उसकी मेहनत रंग भी लाती है। पूरा गांव उसकी शानदार फसल की तारीफ करता है। रहमान बस उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो फसल की कमाई दाऊ दयाल के कदमों में रखकर अपना कर्ज चुकाएगा और फिर से सिर उठाकर जी सकेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक रात एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बस कुछ ही पलों में उसकी महीनों की मेहनत, उसका कर्ज चुकाने का सपना और उसके भविष्य की सारी उम्मीदें, सब कुछ जलकर राख हो गया। रहमान इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि दाऊ दयाल का आदमी आधम का। उसने कोई रहम नहीं दिखाया, कोई कहानी नहीं सुनी और रहमान को घसीटकर अपने मालिक के पास ले गया। अब हम कहानी के चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। रहमान को दाऊ दयाल के सामने लाया जाता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है और साहूकार के पैरों पर गिरकर सिर्फ दया की भीख मांग रहा है। लेकिन दाऊ दयाल पैसे नहीं मांगता, बल्कि वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक सवाल जो सब कुछ बदल देता है। वो पूछता है, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरज़ू है? जरा सोचिए, सब कुछ खो देने के बाद भी रहमान का जवाब क्या था? उसकी सबसे बड़ी इच्छा अभी भी अपना कर्ज चुकाने की है। ये उसके चरित्र और उसके सम्मान की सबसे बड़ी गवाही है। और रहमान के इसी जवाब को सुनकर दाऊ दयाल वो करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो कर्ज की रसीद फाड़ देता है और कहता है, समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। दाऊ दयाल फिर असली हिसाब किताब खोलता है। वो बताता है कि जिस गाय के लिए रहमान ने 5 रुपए का घाटा सहा था,
उसी गाय ने उसे 800 रुपए से ज्यादा का दूध और 2 बछड़े दिए। दाऊदयाल के लिए रहमान का वो सम्मान का सौदा किसी भी कर से कहीं ज्यादा कीमती था। दाऊदयाल रहमान से कहते हैं कि उसने अपना मुक्तिधन यानी आज़ादी की कीमत तो सालों पहले ही चुका दी थी, जब उसने फायदे के ऊपर अपने सिद्धांत को चुना था। असली आज़ादी पैसों से नहीं बल्कि सम्मान से मिलती है। ये कहानी हमें मूल्य और कर्ज के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत हमेशा पैसों में नहीं होती और दया शायद सबसे बड़ी करेंसी हो सकती है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। और यही मुक्तिदन का सबसे बड़ा सवाल है, जो हमें इस बात पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि जो कर्ज कागज पर लिखा है और जो कर्ज आत्मा पर है, उन दोनों में आखिर क्या फर्क है।